गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ, तो चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, सुमित्रा जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा वैभव और छोटा बेटा धीरज। वैभव अच्छी जगह नौकरी करता था। वैभव की शादी हो चुकी थी, जबकि सुमित्रा जी का छोटा बेटा धीरज बचपन से ही मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर था। उम्र बड़ी होने के बावजूद धीरज की हरकतें बच्चों की तरह थी। धीरज मंद बुद्धि था। वैभव की पत्नी रुचि को धीरज से बहुत नफरत थी। अब एक दिन दोपहर के समय रुचि ने अपने पति वैभव से कहा कि तुम अपने भाई का कुछ करते क्यों नहीं? आखिर हम इसकी सेवा कब तक करेंगे? माना कि वो तुम्हारा भाई है, लेकिन क्या भाई ऐसे होते हैं? तो इस बात पर वैभव कहने लगा, मुझे भी मेरा भाई बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैं माँ का क्या करूँ? मेरी माँ की तो छोटे बेटे में जान बसती है। मेरी माँ तो धीरज के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन पाती है, और वैसे भी धीरज की देखभाल करने के बदले ही हमें माँ की पूरी पेंशन मिल रही है, तो फिर तुम्हें क्या परेशानी है? रुचि गुस्से में कहने लगी, अगर कल को माँ को कुछ हो गया तब हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तब हम धीरज की देखभाल कैसे करेंगे? ये सुनकर वैभव कहने लगा, तब की तब देखी जाएगी, अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। इसके बाद रुचि घर के काम में लग गई और वैभव भी अपने काम पर चला गया। उसके बाद रुचि बाकी लोगों के लिए खाना बनाने लगी। अभी रुचि रसोई से बाहर निकली ही थी, तभी सुमित्रा जी ने बहू को आवाज़ देते हुए कहा, धीरज को भी खाना दे दो, उसके खाना खाने का समय हो गया है। ये सुनकर रुचि को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो फिर भी गुस्से में खाना परोसने लगी। रुचि ने बेमन से धीरज के आगे खाने की थाली को ला कर रख दिया। धीरज खाना देखकर खुश हो गया और उसने बड़े ही बेढंगे तरीके से कोर बनाकर खाना खाना शुरू कर दिया। रुचि ने जब धीरज को खाना खाते हुए देखा तो उसे बहुत घृणा हुई और वो गुस्से में उसके कमरे से बाहर चली गई। बाहर आंगन में बैठकर सुमित्रा जी अपने पैसे गिन रही थी। आज ही उन्हें पेंशन मिली थी। पैसे देखते ही रुचि का स्वभाव तुरंत ही बदल गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अपनी सास के पास आकर बैठ गई और उनसे बातें करने लगी। सुमित्रा जी खुश होकर कहने लगी, बहू, तुम दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती हो, ऊपर से तुम अपने देवर का भी इतना ध्यान रखती हो। भगवान तुम्हारे जैसी बहू हर किसी को दे। अब अपनी तारीफ सुनकर रुचि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मन ही मन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जब भी उसके देवर धीरज के बारे में बात होती थी तो उसे स्वाभाविक तौर पर गुस्सा आ जाता था। धीरज को माँ ने बड़े ही प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। पहले तो सुमित्रा जी गांव में रहती थी। गांव में चिकित्सा सुविधाओं की कमी होने की वजह से धीरज को वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा पा रही थी। 18 वर्ष के होने के बाद भी धीरज की हरकतें 6 साल के बच्चे की तरह थी। ऊपर से बात समझाने पर धीरज कोई बात समझता भी नहीं था। अब सुमित्रा जी तो अपने छोटे बेटे को भगवान के भरोसे ही पाल रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे धीरज बड़ा हो रहा था वैसे वैसे सुमित्रा जी को लग रहा था कि अब धीरज अपने भाई और भाभी के भरोसे ही जी पाएगा। इसीलिए सुमित्रा जी अपने बड़े बेटे और बहू के साथ बड़े प्यार से रहती थी। अपना सारा पैसा उन्हें दे देती थी ताकि वो लोग मिलकर धीरज का अच्छे से ध्यान रख सके। धीरज के प्रति रुचि के मन में कोई प्यार नहीं था, लेकिन जिस दिन से सुमित्रा जी वैभव और रुचि के घर में आई थी उसी दिन से रुचि को धीरज से नफरत होने लगी थी। धीरज रुचि की आंखों में खटकता था। धीरे धीरे रुचि को समझ में आ गया कि अब उसे धीरज को जिंदगी भर झेलना होगा, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। हर समय रुचि वैभव से कहती रहती थी, तुम्हारा भाई बस दिन भर बैठकर खाता रहता है, खाने के अलावा इसे और कोई काम ही नहीं है, मैं कब तक इसे खाना बनाकर खिलाती रहूंगी। तब इस बात पर वैभव कहता था कि अगर ये बात माँ सुन लेगी तो माँ को बहुत बुरा लगेगा, वो अपना पैसा भी हमें नहीं देगी। इसीलिए रुचि को चुप रहना पड़ता था, लेकिन ऐसा ज़्यादा दिनों तक नहीं हो पाया। एक दिन दोपहर के समय सुमित्रा जी को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई।
अब उनकी 13वीं तक तो किसी तरह से रुचि ने सब्र कर लिया, लेकिन उसके बाद वो जिद पर अड़ गई कि अब वो अपने मंद बुद्धि देवर की देखभाल बिल्कुल नहीं करेगी। वैभव भी भाई का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए दोनों पति पत्नी ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने आसपास के लोगों से कह दिया कि वो धीरज का इलाज करवाने के लिए उसे दूसरे शहर लेकर जा रहे हैं। सभी उनकी तारीफ करने लगे कि ये दोनों धीरज का कितना ध्यान रखते हैं। वो दोनों धीरज को लेकर शहर आए और उसे एक सुनसान जगह पर छोड़कर वहाँ से भाग गए। अपने घर में वापस आने के बाद वैभव और रुचि ने आसपास के लोगों को रोते रोते बता दिया कि धीरज कहीं खो गया है। गया तो हमारे साथ ही था, लेकिन ना जाने वो कब हमसे बिछड़ गया। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नहीं मिला। रो धोकर वैभव और रुचि लोगों को अपना दुख दिखाने लगे। अब आसपास के लोग भी क्या कहते। लोग उन्हें सांत्वना देकर अपने अपने घरों में चले गए और इस तरह से वैभव और रुचि को धीरज से छुटकारा मिल गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके बुरे कर्मों की सजा उन्हें मिलने वाली है। वो लोग खुशी मना रहे थे। धीरे धीरे करके सभी लोग धीरज को भूल चुके थे। दूसरी तरफ दूसरे शहर में धीरज एक जगह पर बैठा था। तभी वहाँ से एक अमीर व्यक्ति गुजरा जिसका नाम रुद्र सिंह था। वो व्यक्ति एक वृद्धाश्रम में कंबल बांटने के लिए जा रहा था। जब उस व्यक्ति ने धीरज को उस हाल में देखा तो उसे बहुत तरस आया। उसने धीरज से बात करने की कोशिश की, लेकिन धीरज की हरकतें देखकर रुद्र सिंह समझ गया कि यह मंदबुद्धि है। अब रुद्र सिंह धीरज को लेकर पास के ही एक मेंटल हॉस्पिटल में गया और उसे वहाँ पर भर्ती करवा दिया। रुद्र सिंह बहुत ही दयालु व्यक्ति था। वो ऐसे दान पुण्य के काम करता रहता था। रुद्र सिंह ने ही धीरज के इलाज की सारी जिम्मेदारी उठाई, सारा खर्चा उठाया। धीरज का इलाज शुरू हो गया और धीरे धीरे वो ठीक भी होने लगा। लगभग 4 सालों के बाद धीरज पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अब धीरज का व्यवहार सभी के प्रति बहुत अच्छा था। 4 साल वो अस्पताल में रहा था। अस्पताल में काम करने वाली एक डॉक्टर को धीरज की मासूमियत बहुत अच्छी लगी। अब रुद्र सिंह को धीरज का नाम तो नहीं पता था, इसीलिए वो धीरज को रमेश कहकर बुलाते थे। जब रमेश यानी धीरज पूरी तरह से ठीक हो गया तो रुद्र सिंह उसे हॉस्पिटल से लेकर जाने लगे। उसी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर थी जिसका नाम था नंदिनी। नंदिनी को धीरज बहुत पसंद था। नंदिनी ने रुद्र सिंह से कहा, मुझे पता है रमेश यानी धीरज का आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है और आप इंसानियत की वजह से उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन मैं इनके साथ शादी करना चाहती हूँ। क्या आपको इस बात से कोई एतराज़ है? ये सुनकर रुद्र सिंह खुश हो गया। कहने लगा कि अगर आप इससे शादी करोगे तो इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। मुझे खुशी होगी, आप इनसे शादी कर लीजिए। ये सुनकर नंदिनी भी खुश हो गई। अब नंदिनी ने घर जाकर अपनी माँ से इस बारे में बात की। नंदिनी के घर पर केवल उसकी माँ ही थी। अब उसकी माँ भी बेटी की खुशी के लिए मान गई। जल्दी ही रमेश और नंदिनी की शादी हो गई। शादी के बाद नंदिनी ने रमेश का और अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिया। देखते ही देखते समय तेजी से बीत गया। नंदिनी ने रमेश को पढ़ाना लिखाना भी शुरू कर दिया था। पढ़ लिख कर रमेश अब धीरे धीरे अस्पताल में काम भी करने लगा था। अब एक दिन उस अस्पताल में एक रोगी आया। उस रोगी की पत्नी काफ़ी परेशान लग रही थी। उस रोगी की पत्नी डॉक्टर नंदिनी से कहने लगी, आप मेरे पति को ठीक कर दीजिए। पहले मेरे पति बिल्कुल ठीक थे, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में इनके सर पर चोट लगी और तब से ये अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। इतना कहकर वो औरत जोर जोर से रोने लगी। डॉक्टर नंदिनी ने उस रोगी का अच्छे से चेकअप किया और कहने लगी, इन्हें कुछ समय के लिए आपको यहीं रखना पड़ेगा, हम इनका यहाँ अच्छे से इलाज करेंगे। वो औरत रोते हुए डॉक्टर नंदिनी के कमरे से बाहर निकली। तभी उस औरत की नज़र रमेश यानी धीरज पर पड़ी। धीरज को वहाँ देखकर वो औरत चौंक पड़ी। साध संगत जी, वो औरत और कहीं नहीं बल्कि वो धीरज की ही भाभी रुचि थी। रुचि के पति वैभव के सर में चोट लगी थी। अब धीरज को देखते ही रुचि की आंखों से आंसू बहने लगे। अब धीरज को देखते ही रुचि को ऐसा लगा मानो उसको किए हुए पाप का फल मिल रहा है और उसे अपने पाप का फल भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि रुचि ने ही अपने मंद बुद्धि देवर को एक जगह पर बेसहारा छोड़ दिया था और आज रुचि के खुद के पति के सर में इतनी भयंकर चोट लगी थी कि उसका पति अपने होश में ही नहीं था। रुचि तुरंत ही धीरज के कदमों में गिर गई।
धीरज 2 कदम पीछे हटते हुए बोला, अरे आप कौन हैं, आप ये क्या कर रही हैं? मैं आपको नहीं पहचानता। रुचि ने रोते रोते सारी सच्चाई धीरज को बता दी। धीरज को ये जानकर तेज झटका लगा, लेकिन कुछ ही पलों में धीरज यानी रमेश ने अपने आप को संभाल लिया और कहने लगा, भाभी, भले ही आपने बहुत बड़ी गलती की हो, लेकिन आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। आपने जो भी किया मुझसे छुटकारा पाने के लिए किया, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, तभी तो मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे इतनी अच्छी जीवन साथी भी मिली है। इनके साथ ही मैं यहाँ अस्पताल में काम करता हूँ और आप जैसे लोगों की मैं सेवा करता हूँ। रुचि ने हाथ जोड़कर कहा, धीरज, मुझे माफ़ कर देना। भगवान ने तो मुझे मेरे कर्मों का दंड दे ही दिया है। धीरज ने अपनी भाभी को हिम्मत बंधाते हुए कहा, आप परेशान ना हो, मेरा भाई जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जब तक वैभव अस्पताल में रहा तब तक धीरज ने रुचि की पूरी मदद की। रुचि धीरज और नंदिनी के घर पर ही रह रही थी। रुचि अपने किए गए पर बड़ी शर्मिंदा थी, इसीलिए वो धीरज से नजरें नहीं मिला पाती थी। लगभग 1 साल के इलाज के बाद वैभव सामान्य होने लगा था और डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी दे दी। इसके बाद वैभव और रुचि अपने शहर में वापस आ गए। वो दोनों अपने किए पर बड़े शर्मिंदा थे और वो दोनों बार बार धीरज से माफ़ी मांग रहे थे और धीरज ने भी उन दोनों को सच्चे दिल से माफ़ कर दिया था, क्योंकि आज धीरज यानी रमेश की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। साथ संगत जी, कोई इंसान किसी दूसरे का कितना भी बुरा करने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन अगर उस दूसरे इंसान का मन अच्छा है, उसकी किस्मत अच्छी है, तो भगवान उसके साथ कभी बुरा होने ही नहीं देते, बल्कि बुरा करने वाले के साथ खुद ही बहुत बुरा हो जाता है। साथ संगत जी, इसीलिए ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा ना करें, हमेशा अच्छे कर्म करें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके भी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।